तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कर रखा है और ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लास्ट कुछ सालों से ना ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ऐसे न्यूज़ में आ रहा है कि नर्सेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूव कर रही है, क्योंकि वहाँ का पे स्केल बहुत अच्छा है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो मन में आने वाला सबसे पहला सवाल कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हमारा किया गया नर्सिंग क्या ऑस्ट्रेलिया में वैलिड है? क्या हम इस नर्सिंग की डिग्री से ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हैं? तो आपका डायरेक्ट आंसर है नहीं। आपका किया गया नर्सिंग डिग्री, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो आपका वैलिड नहीं है। आपको कुछ ना टेस्ट और देने होंगे, जिसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना होगा अगर आप कंप्लीट प्रोसेस को समझना चाहते हो। किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आपने किसी एक पार्ट को स्किप किया तो दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिक्वायरमेंट। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमने जीएनएम कर रखा है, एएनएम कर रखा है, तो हम जॉब करने जा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यूके का नर्सिंग प्रोसेस का वीडियो बनाया था, उसमें मुझे बहुत क्वेश्चन आए एएनएम और जीएनएम रिलेटेड। यूके में जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास जीएनएम या एएनएम है तो आप रजिस्टर्ड नर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके लिए प्रोसेस कुछ अलग है। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लास्ट 5 साल में से 450 घंटे का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है, वो है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। आपको अपना इंग्लिश टेस्ट देना होगा। तो इंग्लिश टेस्ट के लिए जैसे कि यूके में आप IELTS या OAT दे सकते हो, वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए आप या तो IELTS दे सकते हो, या तो OAT, या तो आप PTE दे सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे नर्सेस क्या करते हैं कि वो ना पहले इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, इंग्लिश का कोचिंग लेते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि जब एक बार हम इंग्लिश के लिए रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम बाकी का स्टेप करेंगे। तो अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो आपका कंप्लीट प्रोसेस होने में बहुत समय लग जाएगा। और इंग्लिश टेस्ट आपको जो शो करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो पहले शो नहीं करना है, वो स्टेप के बहुत लास्ट में शो करना है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश टेस्ट के लिए बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये बाद में आपको शो करना है। उसके पहले काफ़ी सारे टेस्ट आपको देने हैं जिसका प्रिपरेशन आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो वन बाई वन अब स्टेप को समझते हैं कि प्रोसेस कैसा है और आपको कैसे हर एक स्टेप को करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। आपने आफरा नाम सुना होगा। आफरा का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी। ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो लाइसेंस या फिर नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन संभालती है। और आप इंडिया के नर्स हो और ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करना चाहते हो तो ये जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं OBA, आउटकम बेस्ड असेसमेंट। सो सबसे पहला स्टेप है आफरा सेल्फ चेक। आफरा सेल्फ चेक के थ्रू आपका क्वालिफिकेशन चेक होगा और ये असेस किया जाएगा कि आप कौन से स्ट्रीम में आते हो। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ने ना 3 स्ट्रीम बना रखा है, स्ट्रीम A, B और C, और इस 3 स्ट्रीम के बेसिस पे वो आपको नेक्स्ट स्टेप में भेजेंगे। तो ऐसा कई बार होता है कि किसी ने अगर ANM और GNM कर रखा है और वो फॉर्म को फिल कर दिए और वो क्या करेंगे, सब स्टेप कर रहे, लास्ट में जब मेन फाइनल चेक का टाइम आएगा तब पता चलेगा कि अरे ANM तो वैलिड ही नहीं है। तो इन्होंने ना इसलिए स्ट्रीम बना रखा है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाएंगे। अब मैं बताती हूँ कि कैसे चेक होगा। सबसे पहले स्ट्रीम ये, जैसे कि USA, कनाडा, UK जैसे जगह से जिन्होंने अपना नर्सिंग कर रखा है ना, वो स्ट्रीम ए में आएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको बहुत सारे एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो UK का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वैलिड है। तो इनका पाथ अलग हो गया, ये स्ट्रीम ये वाले हो गए। अब आते हैं स्ट्रीम बी, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जगह से BSc या फिर उससे हायर डिग्री जैसे कि MSc नर्सिंग कर रखा है, तो वो आएंगे स्ट्रीम बी में। इसका मतलब ये है कि आप वैलिड तो हो लेकिन आपको कुछ और एग्जाम्स देने होंगे, उसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीम सी। इसमें वो लोग आएंगे जिन्होंने BSc नर्सिंग से लोअर डिग्री कर रखा है, मींस GNM कर रखा है, ENM कर रखा है। तो अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया,
अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये बोला जाएगा कि आपने जो वो डिग्री किया है वो डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन नंबर ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकता है, आपको आपका कन्वर्जन कोर्स करना पड़ेगा। 1 ईयर का आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके सेल्फ चेक के पोर्टल में जा सकते हो। तो ये जो पहला स्टेप है सेल्फ चेक का, उसमें कोई भी फीस इन्वॉल्व नहीं है। आपने कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखा है, आप चेक करके देख सकते हो एलिजिबल हो कि नहीं। उसके बाद आते हैं स्टेप 2। तो अगर असेस करने के बाद आप अगर एलिजिबल होते हो तो आपको स्टेप 2 में जाना है। तो मेरे ज्यादातर ऑडियंस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। तो अगर आपने बीएससी या उससे ऊपर की डिग्री कर रखा है तो स्ट्रीम बी में आ जाओगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको असेसमेंट फी पे करना होगा। तो असेसमेंट फी क्यों पे करते हैं कि आपका जो भी फाइल होगा वो अब आफरा चेक करेगा, एसेस करेगा, जिसके लिए आपको $640 पे करना पड़ेगा। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखो कि ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है किसी भी केस में। अगर आपकी डिग्री फर्जी हुई या आपके कोई भी कहीं पे भी मिस्टेक हुआ और ये पाया गया कि कहीं पे फॉल्ट है, तो आपका ये फीस रिफंड नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। तो ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। जैसे ही अपना फीस पे कर दोगे, आपको आपके मेल के थ्रू एक लिंक आ जाएगा और उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग प्रोसेस के बारे में काफी सारी चीजें बताया जाएगा कि वहां के प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो आपने अपना जैसे ही फीस पे कर दिया ना, उसके 30 डेज के अंदर में आपको ये प्रोग्राम करना होता है। तो सारी डिटेल आपको आपके मेल से मिल जाएगी। 4th स्टेज है पोर्टफोलियो स्टेज। तो इस स्टेज में आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट लाइक बीएससी का आपका मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सभी को नोटराइज करके आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट को एक बार अपलोड कर दोगे तो आफरा उसको एसेस करेगा। तो आफरा एसेस करने के बाद कुछ दिन में आपका डिसीजन लेटर आ जाएगा, और इस डिसीजन लेटर को बोलते हैं ऑथराइजेशन टू टेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट है सब ओके है और आप नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए रेडी हो। और नेक्स्ट स्टेप मींस आपका एक टेस्ट होगा। सो अब 5th स्टेप है एनक्लेक्स एग्जाम। आपको अब एक टेस्ट देना होगा। सो इंडिया में बैठ के ही आप एग्जाम को दे सकते हो। काफी सारे लोग एनक्लेक्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। तो वहां से आपको टेस्ट खुद से ही बुक करना होगा। कोचिंग करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो एक बार अगर एग्जाम आप पास कर जाते हो तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में मूव करोगे। सो एनक्लेक्स एग्जाम के बारे में मैं कुछ और बता देती हूँ। एनक्लेक्स एग्जाम ना, ये आपने सुना होगा, पहले भी इसका नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। यूएसए, कनाडा में भी ये एग्जाम के थ्रू रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। तो अगर आपने एक बार एनक्लेक्स एग्जाम दे दिए और पास हो गए तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूएसए और कनाडा के रजिस्टर्ड नर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक एग्जाम से आपको 3 और फायदे हो जाएंगे। सो ये एग्जाम ना एक एडेप्टिव टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि आपके जैसे जैसे आंसर देते जाओगे उस हिसाब से आपके आगे के क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो आप एक ही साथ में अगर 30 बच्चे पेपर दे रहे हो तो 30 बच्चों का पेपर सेम नहीं होगा। हर किसी के करेंट आंसर के बेस्ड आपका नेक्स्ट आंसर होगा। मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एनक्लेक्स में। सो एनक्लेक्स एग्जाम का फीस है $350 ऑस्ट्रेलियन, और ये फीस भी रिफंडेबल नहीं है अगर आपने फेल किए तो। अगर आप फेल करते हो उस केस में आप कितने भी बार चाहो तो एग्जाम दे सकते हो, बट आपका कूलिंग पीरियड 45 डेज है। दैट मीन्स अगर आप एक एग्जाम में फेल करते हो और नेक्स्ट फिर से अपीयर होना है, आपको 45 डेज का वेट करना होगा, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। और नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए आपको $350 ऑस्ट्रेलियन फिर से पे करना होगा। सो एक बार आप अगर एनक्लेक्स एग्जाम में पास हो जाते हो तो हमारा छठा स्टेप है ऑस्की। ऑस्की का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ऑस्की यूके में भी होता है। तो ऑस्की के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। तो आप अपने रिजल्ट को इन्फॉर्म करोगे आफरा को
जैसे ही आप बता दोगे कि आप पास हो गए हो, आफरा आपको एक ग्रीन साइन दे देगा कि अब आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ऑस्की एग्जाम के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा और ऑस्ट्रेलिया में जाके ही आपका ये टेस्ट होगा। ये है प्रैक्टिकल टेस्ट। जैसे कि आपने जो टेस्ट दे रखा है ना एनक्लेक्स, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्सिंग रिलेटेड, वैसे ही ऑस्की में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो ऑस्की में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो ऑस्की के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में मैं आपको वीजा के स्टेप बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑस्की के एग्जाम का फीस है 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको खुद को पे करना पड़ेगा। तो ये आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, आपको ये जितने भी अमाउंट है खुद से पे करो। तो ऑस्की के लिए आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। काफी सारे लोग इसके लिए कोचिंग भी करते हैं। तो अब हमारा 7th स्टेप है वीजा अप्लाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑस्की के टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, तो वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे ही आप रेडी हो, आपको ये लगे कि आप ऑस्की टेस्ट के लिए रेडी हो गए हो, तो आप ऑस्की का टेस्ट का बुक करो। ऑस्की टेस्ट के लिए जैसे ही आप 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे कर दोगे और उसके बाद आप आफरा को वो रिसीट शो करोगे कि आपने पे कर दिया, तो आफरा आपको एक ऑस्की एलिजिबिलिटी लेटर इशू करेगा और इसी ऑस्की एलिजिबिलिटी लेटर के बेस पे आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा मिल जाएगा। जैसे ही आपके पास लेटर हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही इजीली वीजा ग्रांट हो जाएगा। तो आप चाहो तो 1 ईयर के वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसी बेसिस पे आपको 1 ईयर का भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहां पे टेस्ट दोगे, 8 हफ्ते में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि आप ऑस्की में पास हो या नहीं। जैसे ही आप ऑस्की में पास होते हो, उसके बाद आता है हमारा 8th स्टेप, इंग्लिश टेस्ट। तो अब जाके आपको अपना इंग्लिश का प्रूफ देना पड़ेगा, आपको पहले इतने स्टेप में नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो तो इंग्लिश प्रिपरेशन पहले से मत करो, पहले आप ये सारे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लो। एक बार रेडी हो उसके बाद आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश के काफी सारे टेस्ट एलिजिबल टेस्ट में आते हैं। सबसे पहले IELTS, OAT या फिर PAT या फिर TOEFL। आप चाहो तो कोई भी टेस्ट दे सकते हो। तो अगर आप IELTS देते हो तो आपका स्कोर 7 होना चाहिए ओवरऑल स्कोर। नेक्स्ट, अगर TET देते हो तो आपको ईच में 65 लाना पड़ेगा और अगर OAT देने का सोच रहे हो तो आपका B या उससे ऊपर का स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा 9th स्टेप। तो इस स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो आपको इंग्लिश टेस्ट का अपना जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करना है और पिछले जितने भी टेस्ट वगैरह दिए हैं सबका रिजल्ट आपको उनको सबमिट करना है, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर वो जो भी थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंट अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट को आपको प्रोवाइड करना है। एंड जैसे ही सब कुछ सही रहा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारा 10th स्टेप। 10th स्टेप में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है। तो ये ओरिएंटेशन, पहले आपने ओरिएंटेशन 1 किया था जो ऑनलाइन हुआ था, सेकंड है ओरिएंटेशन 2। इस ओरिएंटेशन 2 को आपको आपके रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के अंदर ही करना होगा। तो अब है हमारा लास्ट स्टेप, वीजा और जॉब सर्च करना। तो एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसके बाद आपको इस स्पॉन्सर वाला जॉब ढूंढना पड़ेगा जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे और उसी स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे आप ऑस्ट्रेलिया जा पाओगे और ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हो। सो TSS, टेम्पररी स्किल शॉर्ट टेस्ट, एक कॉमन वीजा है जिसमें मोस्टली इंडिया या पाकिस्तान यहाँ के नर्सेस ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं। स्टेप काफी लेंदी है और हाँ, खर्चे भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने यूके के लिए और दुबई के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मेरे को दोनों का प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है। यूके और दुबई वो दोनों जगह काफी सस्ता है। यूके में टोटल रिफंडेबल है, दुबई में तो सस्ते में ही आप जा सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही टफ है भाई, यहाँ पे पैसे भी खर्च होने हैं और इतने सारे टेस्ट भी आपको देने हैं। दुबई में तो इंग्लिश टेस्ट भी नहीं देना है। तो अगर आपका एकदम ड्रीम कंट्री है तो फिर आप जा सकते हो, फाइनेंस इश्यू नहीं है तो फिर जा सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि कम पैसे में मैं कैसे अब्रॉड में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकती हूँ, उस केस में ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे जाना। बट जाने के बाद आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो चलो अब सैलरी का डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में फ्रेशर्स की सैलरी है 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर
एंड ये बढ़ते जाएगा बेस्ड ऑन आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज एंड स्किल्स। तो आप देखते हैं आपका टोटल खर्चा कितना होगा अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हो। तो एग्जाम देने से लेके फ्लाइट कॉस्ट, मैं सारा चीज आपको बताती हूँ कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। असेसमेंट फी $640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एनक्लेक्स 350, ऑस्की 4000, टूरिस्ट वीजा 145, इंग्लिश टेस्ट अगर IELTS करे तो 17,000, OAT 33,000, PTE 17,000, TOEFL 16,900। देन आपका वीजा 2,690 एंड फ्लाइट 40K के आसपास। तो आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा 4,84,000 INR के आसपास। तो हाँ, ये सुपर एक्सपेंसिव है। अगर फाइनेंस इशू नहीं है, अगेन सेम बोलूंगी, फाइनेंस इशू नहीं है और एकदम ड्रीम कंट्री है, देन ओनली आप ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचो। वरना आप अगर नर्स हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन, आप यूके जा सकते हो, आप दुबई जा सकते हो, दोनों का डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। और किसी और कंट्री में अगर जाने का सोच रहे हो, वहां का प्रोसेस नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको प्रोसेस बताने में हेल्प करूंगी। तो काफी सारे लोगों को ना एक डाउट आता है कि क्या अगर हम अब्रॉड मूव हो गए कुछ साल बाद वापस आ सकते हैं इंडिया? तो आंसर है यस। आप किसी भी कंट्री में जाओ, चाहे वो यूके है, दुबई है, किसी भी कंट्री, आप जिस वीजा पे जा रहे हो वैसे भी वो वीजा अगर खत्म हो गया, आपको आपकी होम कंट्री वापस जाना ही पड़ेगा। बट अगर उस बीच में भी आपको वहां पे जाके अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जॉब छोड़ के भी अपनी होम कंट्री वापस जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे एक लाइक कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो जो भी बाहर जाने का सोच रहे हैं, जो भी ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं। और लिंक मैंने बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, जहाँ पे यूके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दुबई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड लक।